Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Arshad Mahmood. Today I am going to discuss a very important topic of O-level economics known as determinants of savings. These are the factors which affect the saving basically. Whether saving will increase or decrease due to different factors, influences, determinants. तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स जो डिटरमिन करते हैं. ओके, सेविंग है क्या बेसिकली? सेविंग इज अ विथड्रॉल फ्रॉम इनकम and an increase in saving will reduce the size of income. Saving is that part of income in a closed economy which is not spent on consumption. Saving includes buying securities and depositing money with financial institutions like banks, building societies and so on. इसमें जो बात कर रहा है वो ये है कि आपकी इनकम के दो प्रोपोर्शन होते हैं. अपनी इनकम को जो अर्न करता है पर्सन, वो कुछ स्पेंड कर देता है, जो बाकी बच जाती है उसको सेविंग कहते हैं. दो पोर्शन हुए ना. इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. कंजम्पशन का मतलब जो खर्च कर देता है और जो सेव कर देता है, और दोनों को ऐड कर लें तो वो इनकम के बराबर होते हैं. तो सेविंग इज प्रोपोर्शन ऑफ दैट इनकम which is not spent. Normally, savings are in the form of, you can say, you put your savings in banks or building societies, etc. This is the simple, you can say, explanation, or you can say the definition of saving. Now, let us discuss now the determinants of the saving. Number one, the size of income. As income rises, then so will saving. जैसे जैसे इनकम ज़्यादा होती है, सेविंग भी ज़्यादा होती चली जाती है. An increase in income will cause saving to increase by a proportionally greater amount. जिस रेशो से इनकम बढ़ती है उससे ज़्यादा रेशो से सेविंग बढ़ती है. सिंपल कॉन्सेप्ट ये है. जिस रेशो से इनकम बढ़ रही है उससे ज़्यादा रेशो से सेविंग उस रेशो से, जिससे मसलन इनकम इंक्रीज़ हुई है ना, 100% इंक्रीज़ हुई, शुरू में सेविंग में इंक्रीज़ 20%, फिर इनकम फर्दर इंक्रीज़ हुई है 20%, तो सेविंग में इंक्रीज़ मोर दैन 20%. वो पहले 20% बढ़ी थी, अब हो सकता है 50% बढ़ जाए. तो उसकी रीज़न ये होती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है, कंज्यूमर की इम्पोर्टेंट नीड्स या लग्जरीज वो पूरी हो चुकी होती हैं, और उसके बाद उसका सेविंग का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है. ये दिस इज़ द रीज़न. ये बेसिकली ड्राइव किया गया साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बाय प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेनार्ड कीन्स के रूल से. ये वो आप हायर लेवल पे जाके पढ़ेंगे. दूसरा इसका है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. हायर इनकम कंज्यूमर सेव मोर दैन लो इनकम कंज्यूमर. ये देखें ना, अभी मैंने बात, जो जिनकी इनकम ज़्यादा, हायर इनकम कंज्यूमर जिनकी इनकम ज़्यादा है, दे सेव मोर दैन द लो इनकम कंज्यूमर्स. जिनकी इनकम कम है, जैसे जिसकी इनकम है $2,000 वो कम सेव करेगा, जिसकी $50,000 है वो ज़्यादा सेव करेगा, खर्च भी ज़्यादा करेगा, सेव भी ज़्यादा करेगा. और जो जिसकी इनकम $2,000 है वो तो हार्डली कुछ सेव कर सके शायद. Distribution of redistribution of income from low income to high income consumer will increase saving. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर इनकम हो रही हो कि पुअर से इनकम वेल्थ जो है ट्रांसफ़र हो रही हो, इसको रिच को ज़्यादा रिच, तो रिच ज़्यादा सेव करेंगे तो सेविंग का रेशो बढ़ जाएगा इन दैट केस. इसका मतलब ये है, बेशक इसको लाइक करें ना नहीं, लेकिन हम एक फैक्टर है ये. थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द सेविंग इज़ द इंटरेस्ट रेट. High interest rate will encourage individual to save more because of higher return from savings. अगर बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो वो अट्रैक्टिव हो जाता है बैंक में सेव करना. 5% है इंटरेस्ट रेट, 10% हो जाता है, 12%, 14, 15% हो जाता है. तो अपने पास पैसे होल्ड करना या किसी और चीज़ में लगाना इतना
या खर्च करना उनको, वो उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, क्योंकि जो रिटर्न आप बैंक से अर्न कर सकते हैं वो नहीं फिर कर सकते. तो इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ हायर, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर द पीपल to put your money, more money into the bank to earn higher interest rate, higher return. Okay, the fourth factor is availability of financial institutions. The more banks, building societies and so on that exist, the more opportunity individual have to save. तो सेविंग कौन करता है, कहाँ लोग सेव करते हैं, बैंकों में. और अगर बैंक ज़्यादा होंगे, हर जगह अवेलेबल होंगे, तो लोगों के लिए इजी हो जाएगा अपने पैसे को सेव करना बैंकों में और उस पर इंटरेस्ट भी अर्न करना, और उससे ओवरऑल कंट्री की सेविंग बढ़ जाएंगी, नेशनल सेविंग जिनको कहते हैं. नंबर 5 है गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी विल अफेक्ट सेविंग इफ द गवर्नमेंट ऑपरेट्स प्रोग्रेसिव टैक्सेस and welfare payments to low income earners to then saving will decline. अगर गवर्नमेंट पॉलिसी डेफिनेटली अफेक्ट करती है सेविंग को, और गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेस को लगा रही है फॉर वेलफेयर पेमेंट के लिए, जो लो इनकम अर्नर पे खर्च करना चाहती है, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस से ज़्यादा इनकम गवर्नमेंट के पास चली जाएगी. और प्रोग्रेसिव टैक्सेस ऐसे होते हैं विच अफेक्ट मोर रिच पीपल. प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स व्हेन इनकम इंक्रीजेज टैक्स रेट आल्सो राइजेज. तो टैक्स रेट राइज होगा तो किस पे होगा? जिनकी इनकम ज़्यादा होगी. इनकम किन की ज़्यादा होगी? रिच की ज़्यादा होगी. तो रिच पे ज़्यादा बर्डन होगा, तो सेविंग रेट कम हो जाएगा. इससे ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट टैक्सेस की सूरत में इनकम ले जाएगी, तो बाकी कम बचेगा. तो गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट करती है सेविंग को. ठीक है, और भी इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट, अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं जैसे, अगर उस पर इंटरेस्ट रेट कम कर देती है तो वो अनअट्रैक्टिव हो जाता है लोगों के लिए सेविंग करना. फिर लोग कहेंगे वो अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि उसमें रिटर्न इतना कम हो गया, तो वो मतलब अट्रैक्ट नहीं कर रहा. इस वजह से सेविंग कम हो सकती है उसमें भी. नेक्स्ट पॉइंट है जी वेल्थ. एन इंक्रीज इन वेल्थ विल इंकरेज द कंज्यूमर टू spend more, so saving will decrease. वेल्थ अगर इंक्रीज़ हो रही हो तो लोग काम भी कम करते हैं और फिर वो ज़्यादा खर्च भी ज़्यादा करते हैं. सेविंग का रेशो कम होने का चांस होता है इसमें वेल्थ से. इनकम टैक्स है एक और पॉइंट है. अगर एन इंक्रीज इन इनकम टैक्स विल डिक्रीज द इंडिविजुअल सेविंग. टैक्स जो है वो अगर आपकी इनकम से ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट ले जाती है टैक्सेस की सूरत में, तो बाकी कम बचते हैं. फिर वो आप अपनी बेसिक नीड और नेसेसिटीज़ पे खर्च करने के बाद सेविंग का प्रोपोर्शन कम हो जाता है. ये है. हाँ, इनकम टैक्स अगर कम हो, रिड्यूस कर दे गवर्नमेंट, तो सेविंग का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा. 8th पॉइंट है एज. ओल्डर एज ग्रुप सेव्स मोर देन यंगर एज ग्रुप. जो ज़्यादा एजड, जैसे जैसे लोग एजड होते हैं वो ज़्यादा सेविंग अपनी बिल्ड करना. 40+ में सेविंग जो है, 40+ एज के लोग जो हैं वो ज़्यादा सेविंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू 20 ईयर्स या 25 ईयर्स के जो लोग हैं उनसे. 25 ईयर्स के जो हैं या 20 ईयर्स के जो यंगर होंगे वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे मुख्तलिफ लग्जरी आइटम्स पे, सेल फ़ोन और दूसरी चीज़ों पे. और जो ओल्डर एज पीपल होंगे 45+ या 50+, वो ज़्यादा सेव, या 40+, वो ज़्यादा सेव करेंगे फ्यूचर के लिए कि बीमार ना पड़ जाएं. 100 मसाइल हो सकते हैं इस तरह. वो ज़्यादा मेच्योरिटी लेवल भी ज़्यादा आ जाता है, तो उनकी सेविंग ज़्यादा होंगी. फैमिली साइज़ है. एन इंक्रीज इन फैमिली साइज विल इंक्रीज द कंजम्पशन, सो सेविंग विल डिक्रीज. अगर फैमिली का साइज़ बढ़ रहा है, यानी बच्चे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं कंट्री के अंदर, और फैमिली का साइज़ 3, 4 से 8, 10 तक चला जाता है, तो फिर कंजम्पशन ज़्यादा होगी. ज़्यादा उनको फूड चाहिए, उनकी क्लोथिंग चाहिए, उनकी शेल्टर चाहिए, मुख्तलिफ स्कूलिंग है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट पे आप खर्च करते हैं, तो सेविंग का प्रोपोर्शन कम हो जाता है. तो ये फैमिली का साइज़ भी अफेक्ट करता है. अगर स्मॉलर फैमिली साइज़ हो, कॉन्सेप्ट हो, तो इट विल इंकरेज द सेव मोर. Whenever if the size of the family increase, then consumption will rise and saving will fall. Availability of credit facilities. As more and easily availability of consumption, it will reduce the saving.
क्रेडिट उधार पे चीज़ें मिल जाएं। जब उधार पे मिले लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो सेविंग का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा। जब वो उधार लेके भी खर्च करेंगे तो पे तो करना है ना, फ्यूचर में उनको पे करना है, तो आगे 1 माह बाद जो सैलरी आती है लोग पे करते हैं, और उधार पे अगर चीज़ें मिल रही हो तो वो ज़्यादा खर्च करते हैं, तो उससे सेविंग का प्रोपोर्शन कम हो जाता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन इनकम sorry, if people expect more income in near future then consumption will increase and saving will decrease। गवर्नमेंट की बजट आ रहा है, गवर्नमेंट को लोगों को लगता है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट, लोगों को पता चल जाता है गवर्नमेंट इस दफ़ा इतना इंक्रीज़ दे रही है, सैलरी बढ़ रही है, 1 माह बाद आप मतलब 20-30% अगर इंक्रीज़ हो रही है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो कहेंगे कि उस वक़्त सेव कर लेंगे जब हमारी इनकम इतनी बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, वो कंजम्पशन ज़्यादा शुरू कर देते हैं, उधार भी चीज़ें ले लेते हैं, उससे क्या होगा, सेविंग डिक्रीज़ हो जाएगी। इन्फ्लेशन एक और पॉइंट है। If people expect to fall the price level in the near future, then current saving will rise। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि आगे चल के इन्फ्लेशन कम होने वाला है और चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, तो लोग अपने पास लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे कि फ्यूचर में चीज़ें आगे चल के चीज़ें खरीदेंगे जब सस्ती हो जाएंगी, तो सेविंग प्रोपोर्शन विल राइज। तो इफ दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल अबाउट इन्फ्लेशन एंड प्राइस लेवल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज शॉर्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग पढ़े हैं। इंशाल्लाह होपफुली यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इफ़ यू प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू डिस्कस इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम। माई सेल नंबर इज़ 0300 4633 004। यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस एनी पॉइंट। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा हो व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना क्वेश्चन भेजिएगा, तो इंशाल्लाह आई विल satisfy you, I will be happy to answer you। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।